नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विदुर नीति भाग 12 का अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम श्लोक संख्या 66 से अध्ययन करना आरंभ करेंगे। यहाँ पर जो है काम व क्रोध जो है मनुष्य के विवेक ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, उनको विलुप्त कर देते हैं। इसके विषय में यहाँ बताया गया है। महात्मा विदुर जी हैं, वो धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे हैं कि काम और क्रोध जो है मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। क्षुद्रा क्षणेव व जालेन झषाव पिहिता वरु कामश्च राजन क्रोधस्य तौ प्रज्ञानम विलुप्तः है। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। क्षुद्रा क्षण यानी सूक्ष्म छिद्र वाले, इव यानी के समान, जालेन यानी जाल द्वारा, झषौ यानी दो मछलियाँ, अपहितो यानी फंसी हुई, उरु यानी बड़ी बड़ी, काम च काम, राजन यानी हे महाराज, क्रोध च यानी और क्रोध, तव मिस वे दोनों, प्रज्ञानम यानी वे ज्ञान को, विलुप्त है यानी लुप्त कर देते हैं। यहाँ पर राजन यानी धृतराष्ट्र के लिए आया है। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। राजन तौ यानी जो ये दो मछली है, तौ कामश्च क्रोधस्य क्षुद्रा क्षण जालेन अपहितो उरु झषाव जालम इव प्रज्ञानम विलुप्त है। यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से होगा कि हे राजन, यहाँ महाराज धृतराष्ट्र के लिए आया है राजन शब्द, कि हे राजन, जिस प्रकार से सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलकर जाल को काट डालती है, उसी प्रकार से ये काम और क्रोध जो है दोनों ही विवेक ज्ञान को नष्ट कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। इसके विषय में यहाँ बताया गया है। यहाँ मनुष्य के 6 आंतरिक शत्रु हैं, जिनमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन्हें षड रिपु कहा जाता है। और इनमें काम और क्रोध जो है अधिक बलशाली है। काम का अर्थ होता है कामना या अभिलाषा या इच्छा कहा जाता है, जिसमें काम भावना जागृत हो जाती है। इसके कारण मनुष्य अपने मन की सुनना और करना चाहता है, उसका विवेक जो है उपयोग में नहीं लेता। उसी प्रकार जब क्रोध उत्पन्न होता है तो मनुष्यों को ये ध्यान नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। वह उचित अनुचित का ज्ञान भी नष्ट, मतलब उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसके कारण वह सही गलत का निर्णय नहीं करता है। और क्रोध में जो है उसमें आवेग में आकर वह गलत निर्णय या कार्य कर देता है। तो यहाँ सद्बुद्धि जो है क्रोधी का साथ छोड़कर अपने जो है काम और क्रोध से जो है नियंत्रण रखने की यहाँ पर सीख दी गई है कि क्रोधी व्यक्ति की संगत नहीं करनी चाहिए। क्रोध के कारण जो है विनाश ही होता है, क्योंकि विवेक बुद्धि जो है उसमें नष्ट हो जाती है। अब यहाँ हम श्लोक संख्या 67 का अध्ययन करेंगे। संख्या 67 देखिए, इसके अंतर्गत बताया गया है। समवेक्ष्य यह धर्म अर्थो संभारान यो अधिगच्छति स वै संभृत संभारे सततम सुखम एधते। यहाँ पर इसको दोबारा से देखिए। समवेक्ष्य यह धर्म अर्थो संभारन यो अधिगच्छति स वै संभृत संभारे सततम सुखम मेधते। यहाँ पर इसका शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। समवेक्ष्य यानी अच्छी प्रकार से विचार करके, इही यानी यहाँ पर या इस संसार में, धर्म अर्थो धर्म और अर्थ का, संभारन यानी विजय की सामग्री का, यह मीन्स जो, अधिगच्छति यानी संग्रह करता है, सह मीन्स वह, वही यानी सचमुच में, संभृत संभार है यानी विजय सामग्री से युक्त, सततम यानी निरंतर, सुखम यानी सुख को, एधते यानी प्राप्त करता है। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। यह
यह इह धर्म अर्थो संवेक्ष्य संभारन् अधिगच्छति स वै संभृत संभारः सन सततम सुखम एधते। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा, जो इस जगत में धर्म और अर्थ का विचार करके विजय की साधन सामग्री का संग्रह करता है, वही उस सामग्री से युक्त होने के कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशाली होता रहता है। यहाँ पर मनुष्य को चाहिए कि विजय हेतु साधन सामग्री को एकत्रित करे, किंतु वह धर्म और अर्थ का विचार करना इसके लिए परम आवश्यक है। जो भी साधन सामग्री का वह एकत्रित करे तो उसमें जो है धर्म और अर्थ की प्रधानता होनी चाहिए, उनका विचार करके ही इनका संग्रह करना चाहिए। उसका संग्रह करने का माध्यम जो है न्यायोचित होना चाहिए। अनुचित रूप से इकट्ठी की हुई सामग्री जो है हानिकारक होती है, इसके विषय में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर भी अनुष्टुप छंद है। यहाँ यह 8 वर्णों का छंद है और 8 के यानी 4 चरण हो गए, तो 8 चौक 32 यानी 32 वर्ण होते हैं इस अनुष्टुप छंद के अंतर्गत कुल मिला के। तो यहाँ पर वार्णिक छंद है ये अनुष्टुप। और यहाँ पर जो है अब हम श्लोक संख्या 68 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 68 में देखिए, यह पंचा अभ्यंतरा शत्रून् विचित्य मनोमयान् जिगिष्यति रिपुन्यन्यान् रिपवो अभिभवन्ति तम। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे, यह मीन्स जो, पंच मीन्स 5, अभ्यंतरन यानी आंतरिक, शत्रुन यानी शत्रुओं को, अविजित्य यानी बिना जीते, मनोमयान यानी मन के सहचर, विजिगिष्यति यानी जीतना चाहता है, रिपु अन्यान यानी अन्य शत्रुओं को, रिपवह यानी शत्रु लोग, अभिभवंती यानी परास्त कर देते हैं, तम यानी उसे। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, यह पंच मनोमयान अभ्यंतरान शत्रून अविजित्य अन्यान शत्रून विजिगिष्यति तम रिपवे अभिभवंती। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि जो चित्त के विकारभूत 5 इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रु को जीते बिना ही दूसरे शत्रुओं को जीतना चाहता है, उसे शत्रु पराजित कर देते हैं। यहाँ पर मनुष्य की 5 इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा तथा इनके विषय क्रम से हैं रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। यदि ये मन के विकार है और ये मनुष्य के भीतरी शत्रु कहलाते हैं, इन पर विजय पाने वाला ही मनस्वी कहलाता है। वह अपने अन्य शत्रु पर विजय पाने से पूर्व इनको जीतना इसके लिए परम आवश्यक है। तो चित्त के विकार जो 5 इंद्रिय भीत जो मनुष्य के भीतरी शत्रु हैं, इन पर विजय प्राप्त किए बिना जो है मनुष्य अन्य शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। पहले अपने स्वयं के आंतरिक शत्रुओं पर दमन करना पड़ेगा इंद्रिय रूपी से, और उसके पश्चात ही बाहरी शत्रु से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो इसके लिए राजा के लिए बताया गया है कि एक राजा को चाहिए कि पहले वे चित्त के विकारभूत जो है 5 इंद्रियों को, इंद्रिय रूपी भीतरी शत्रुओं को जो है उसे जीतना होगा, तभी वह बाहरी शत्रु को जीत पाएगा। अब हम श्लोक संख्या 69 का, दृश्यन्ते ही महात्मनो बंध्यमाना स्वकर्म भी इंद्रियाणा मनुष्यत्वाद राजनो राज्य विभ्रमई। यहाँ पर इसके शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे, इंद्रियाणाम यानी दृश्यन्ते यानी दिखाई देते हैं, ही यानी
सचमुच में महात्मा नाम यानी बड़े बड़े साधु पुरुष, बध्यमाना यानी बंधे हुए या फंसे हुए, स्वकर्म भी यानी अपने कर्मों से, इंद्रिया नाम इंद्रियों पर, अनिश्चितवाद यानी अधिकार न होने के कारण, राजन है यानी राजा लोग, राज विभ्रमयी यानी राज के भोग विलासों में। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, इंद्रियाणाम अनिश्चितवाद महात्मना ही स्वकर्म भी राजन च राजविभ्रमयी बध्यमाना दृश्यन्ते। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु भी अपने कर्मों से तथा राजा लोग राज के भोग विलास से बंधे रहते हैं। इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय न पाने के कारण महापुरुषों व राजाओं को परेशान होना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको अपने लक्ष्य से भी फल की प्राप्ति नहीं होती। जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है वहाँ पर उसकी फल सिद्धि वो नहीं कर पाते हैं। अतः इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जो है अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण में रखने की बात की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इंद्रियों पर अधिकार न होने के कारण बड़े बड़े साधु व राजाओं को जो है अपने जो है कार्य पथ पर प्रगति करने में या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता प्राप्त होती है। अतः पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात की गई है यहाँ पर। अब हम श्लोक संख्या 70 देखेंगे। यहाँ पर देखिए, असंत्य गाते पाप कृता मैं पापहम स तुल्यो दंड है स्पृश्यते मिश्र भावात शुष्कर्णा दहाते मिश्र भावात तस्मात् पापै सह संधि न कुर्यात्। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे, असत्यगात यानी त्याग न करने से, पाप तुल्य यानी समान, दंड है यानी सजा, स्पर्शते यानी स्पर्श करता है या प्राप्त करता है, मिश्र भावात यानी मिली भगत होने के कारण, शुष्केण यानी सूखे के साथ, आद्र यानी गीला भी जो है, दहाते आद्र है दहाते यानी गीला भी जल जाता है, मिश्र भावात मिले रहने से, तस्मात् इस कारण से, पापई सह पापियों से, संधि यानी मेल न कुर्यात नहीं करे। यहाँ पर इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, पाप कृताम असत्यगात मिश्र भावात अपापान तुल्य दंड है स्पर्शते शुष्केण मिश्र भावात आद्र दहाते तस्मात् पापहि सह संधि न कुर्यात्। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि पापाचारी दुष्टों की संग न करके उनके साथ मिले रहने से निरपराध सज्जनों को भी उनके समान ही दंड प्राप्त होता है। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी मिल जाने से गीली भी जल जाती है, इसलिए दुष्ट पुरुषों के साथ मेल नहीं करें। यहाँ पर दुष्ट या पापियों के साथ कभी न रहना की सीख दी गई है। दुष्ट संग नहीं देत विधाता। एक लोकोक्ति भी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, अतः बुरे काम करने वालों के साथ रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार से दुष्ट पुरुषों के मेल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों की संगत में जो सज्जन है वह भी दुख प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।